जी, सबसे पहले तो उनको कांग्रेचुलेशन कि ये उनकी स्ट्रगल है। देखें जब आप अपने किसी प्लेयर्स पे पैसा खर्च करते हैं तो यकीन करें कि वो फिर आपको आउटपुट भी देता है और जब हम लोग यहाँ पे इनपुट तो करते रहते हैं लेकिन इसके बावजूद हमें आउटपुट नहीं मिलता। इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि वो बर्गर खा के वो फूल गए। तो इसमें ये कह सकते हैं हम कि हमारे ज़्यादा क्रिकेट को ज़्यादा सपोर्ट दी जाती है। क्रिकेट को एक हम सिर्फ लेके चल रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी गेम्स हैं उनकी तरफ ना तो गवर्नमेंट किसी कोई सोच रही है और ना ही कोई उसके बारे में मैनेजमेंट बहुत खराब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सवाल ये है कि नीरज चोपड़ा की बात करते हैं। एशियन गेम्स के अंदर उन्होंने फिर से एक बार गोल्ड मेडल हासिल किया है। उनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? ऐसे एथलीट हैं, ये बहुत कम उम्र भी हैं और इतना करोड़ों रुपया उन पर खर्च किया गया है और तब जाके गोल्ड मेडल कह लें कि उन्होंने हासिल किया है और इंडियंस काफी ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं नीरज चोपड़ा को। जी, सबसे पहले तो उनको कांग्रेचुलेशन कि ये उनकी स्ट्रगल है। देखें जब आप अपने किसी प्लेयर्स पे पैसा खर्च करते हैं तो यकीन करें कि वो फिर आपको आउटपुट भी देता है और जब हम लोग यहाँ पे इनपुट तो करते रहते हैं लेकिन इसके बावजूद हमें आउटपुट नहीं मिलता। इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि वो बर्गर खा के वो फूल गए होते हैं। बर्गर शॉर्मे और साथ में मूल के पराठे बहुत खाते हैं। यही वजह है जिसकी वजह से हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो वो इतनी स्ट्रगल नहीं होती, फोकस नहीं होता गेम पे। अब अभी रिसेंटली देख लिया हमारे यहाँ अभी क्रिकेट चल रही है तो क्रिकेट वर्ल्ड कप में आप देखें पाकिस्तान की कारकर्दगी की मैं बात करने जा रहा हूँ तो आप देखेंगे इस टाइम बहुत डाउन है। तो आप अभी जैसे डाउन ही रहनी है आगे भी बढ़ेगी कुछ। मुझे तो यही हालात लग रहे हैं कि जो बॉलिंग है जिसे हम दुनिया में नंबर 1 पे कहलाए जाने वाले लोग थे, आज हम शायद थर्ड क्लास बॉलिंग में आने लगे हैं। थर्ड क्लास बॉलिंग उसको कहते हैं जो थक्कड़ बॉलिंग होती है, वो उसमें आ रहे हैं। तो ये आप हमारी कैटेगरी जो है वो स्पोर्ट्स में दिन ब दिन जो है वो बैड से बैड होती जा रही है। इसकी वजह यही है कि हम लोगों ने फोकस छोड़ दिया है, सिर्फ जो है वो पैसा आया, खाया पिया और हजम किया। और हम अपने एथलीट की बात करें कि वो भी नेजाबाजी बहुत अच्छी कर, सेकंड पोजीशन ली थी। जो पहले की बात करें हम लोग, जब झंडा भी उनको दिया गया था वेव करने के लिए, इस बार वो अनफिट हो चुकी है। मतलब इतना बुरा कंडीशन है हमारे प्लेयर्स की, फिजिकल हेल्थ भी उनकी अच्छी नहीं है कि इंजरी बिल्कुल कह लें कि अभी नसीम शाह इंजर्ड हुए हैं, कभी कह देते हैं जी शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो चुके हैं, कभी हारिस राव। मतलब इंजरीज पाकिस्तान की किस्मत में लिख चुकी हैं क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में ना हम अपनी गेम पे फोकस नहीं करते और जब देखेंगे हमें तो 6 महीने या 1 साल पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर देनी चाहिए कि ये इवेंट आ रहा है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जनाब जब इवेंट सर पे आ जाता है तो फिर सोचते हैं जी भाग दौड़ लगाओ, प्रैक्टिस करो, उतनी देर में वो इंजर हो जाता है। मकसद ये है कि जब जनाब आपको पता है कि इवेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है तो आपको चाहिए कि इवेंट से पहले ही 1 साल पहले आपको अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू करें और मेहनत करें और अपने आप को फिट रखें, फिटनेस के तौर पे आगे बेहतर करके लेके आए। आप ऐसे ना ले करें कि जनाब जब गेम का टाइम आया और जनाब आप चले गए। बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। एशियन गेम्स के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और उनको गोल्डन बॉय के नाम से जाने जा रहे हैं। वो काफी अच्छे नेजाबाज हैं, काफी अच्छे एथलीट हैं वो। और बात करते चलते हैं हम अपने पाकिस्तानी प्लेयर की, एथलीट की, जो कि अनफिट हो चुके हैं और इस बार एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सके। क्या कहना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में बिल्कुल भी जो स्पोर्ट्स हैं वो प्रमोट होते हुए नजर नहीं आते, जबकि भारत में हर एक स्पोर्ट, स्पेशली वुमेन की जो स्पोर्ट्स है उनको भी प्रमोट किया जाता है। तो इसमें ये कह सकते हैं हम कि हमारे ज़्यादा क्रिकेट को ज़्यादा सपोर्ट दी जाती है। क्रिकेट को एक हम सिर्फ लेके चल रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी गेम्स हैं उनकी तरफ ना तो गवर्नमेंट किसी कोई सोच रही है और ना ही कोई उसके बारे में मैनेजमेंट बहुत खराब है। और इस लिहाज से अगर क्रिकेट को देखा जाए उसको सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी जितनी भी गेम्स हैं उनको वो इतना सपोर्ट नहीं कर रहे, ना उनकी कोई मैनेजमेंट है। इस वजह से ये सारा इशू हो रहा है। हम वुमेन क्रिकेट टीम की भी बात करते चलते हैं कि उसमें भी जो भारतीय टीम थी फीमेल्स की, उन्होंने पाकिस्तानी टीम को हरा दिया और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। साथ अगर बात करें स्मृति मंधान की, वो भी बड़ी अच्छी क्रिकेटर है। उनकी नेटवर्थ बाबर आजम से भी ज्यादा है। बाबर आजम की होगी तकरीबन 1.2 करोड़, उनकी 30 करोड़ प्लस जाती है। तो इसका ये भी है ना, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा हाई है पाकिस्तान की निस्बत। और पाकिस्तान का ये है कि इन्होंने वुमेन क्रिकेट टीम होगी, एक सिर्फ जो मेन क्रिकेट टीम है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी क्रिकेट टीम है या हॉकी हो गया, उसके अलावा फुटबॉल टीम्स हैं, उनकी तरफ हमारा इतना कोई रुझान नहीं है। अवाम है वो भी उसको नहीं ज्यादा सपोर्ट करती, सिर्फ एक क्रिकेट को सपोर्ट कर रही है। तो बात आपने सही किया कि पैसा भी क्रिकेट पे बहुत लगाया जा रहा है। भारत भी उनको भेजा गया। भारत जाने के बाद जो हमने उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए भारतीयों के लिए, वो भी काफी दुख वाले नजर आए हम लोगों को। साथ में हम फुटबॉल में भी भारत से हारे हैं, स्क्वैश में भी हारे हैं, हॉकी में भी हारे हैं। तो जब भारत क्रिकेट ही एक ऐसी गेम है जिसको हमने सपोर्ट करना है तो फिर इसको ही लेकर अपनी नेशनल गेम भी बना देनी चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन ये तो अब गवर्नमेंट को चाहिए ना। तो मेन चीज ये है कि अगर हम जितनी भी हमारी स्पोर्ट्स हैं डिफरेंट,
अगर हम उनको इक्वल लेवल पे लेके आएंगे, उनमें क्वालिटी लेके आएंगे और मैनेजमेंट अच्छी करेंगे, तो ही ये स्पोर्ट्स है जो नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। टैलेंट को प्रमोट किया जाए और सिफारिश जो सिस्टम है ये खत्म किया जाए ना, तो फिर हम काफी आगे निकल सकते क्रिकेट हैं। में भी टैलेंट नजर नहीं आ रहा था आपको नजर? वहाँ पे भी सिफारिश होती है, सिफारिश ज्यादा चलती है, टैलेंट जो होता है वो नीचे रह जाता है, सिफारिश ज्यादा चलती है वहाँ पे भी। फिर सवाल बेसिकली है कि बात कर चलते हैं हम एशियन गेम्स की, जो कि कहने की स्टार्ट हो चुकी हैं एंड जापान इसको होस्ट कर रहा है। सवाल ये है यहाँ पर कि नीरज चोपड़ा की बात कीजिए, एक भारतीय प्लेयर हैं, एक भारतीय एथलीट हैं जो कि नेजाबाजी करते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हैं, उनको गोल्डन बॉय कहा जा रहा है। वहां पर हमारे प्लेयर भी मौजूद थे, एथलीट मौजूद थे, सेकंड पोजीशन ली। क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने ना तो उसको अपना झंडा प्रोवाइड किया, ना कह लेंगे प्रॉपर ट्रेनिंग देके उसको भेजा, अब तो वो अनफिट हो चुका है और एशियन गेम्स के लिए पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा। जी जी, ये है तो पाकिस्तान में बहुत से मसाइल हैं। इसी तरह प्रमोट सिर्फ क्रिकेट को किया जाता है, इसलिए कि अवाम जो है वो भी ज़्यादा क्रिकेट को शौक से देखती हैं, बाकी गेम्स की इस तरह कोई ध्यान ही नहीं है। तो हुकूमत तो फिर ऐसी है, हमारी इंतज़ामिया भी ऐसी है, वो नहीं किसी को प्रमोट करते हैं, उनके सर को दर्द है भी वो ऐसे गरीब अवाम को आगे भेज दे। अवाम को ही हिम्मत करनी पड़ती है तो अवाम भी नहीं करती। तो फिर क्या कहना चाहते हैं कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, फुटबॉल से हम भारत से हारे, हॉकी में हम लोग हार चुके हैं, उसके बाद देखिए स्क्वाश में भी हम लोग हार चुके हैं। सेकंडली देखा जाए तो क्रिकेट में आपने कहा कि उसको हम सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा, तो फिर तो क्रिकेट को अपनी नेशनल गेम बना देते हैं। नहीं है तो हॉकी को ही प्रमोट करना चाहिए। अवाम ट्रेंड है, पाकिस्तान में हर चीज़ का ट्रेंड चलता है, तो आजकल क्रिकेट का चल रहा है, पहले हॉकी का था, कोई दिन ऐसा आएगा फिर हॉकी का चल पड़ेगा। अब बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए, अल्लाह खैर करेगा। बेहतरी की उम्मीद कब तक करें हम लोग? आपको पता है हमारे जो एथलीट्स हैं जो रिटायर भी हो जाते हैं, उनको प्रॉपर उस तरह से आपने MS धोनी को देखा होगा, आपने तेंदुलकर को देखा होगा, रिटायरमेंट के बाद भी वो बच्चों को स्पेशली क्रिकेट सिखा रहे हैं, उनकी अपनी एकेडमीज हैं और उनकी नेटवर्थ आपने चेक की है? नहीं, नेटवर्क मतलब उनकी 600 करोड़ से अबव है। जी जी, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो एथलीट्स हैं, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, वो तो रिटायरमेंट के बाद नजर ही नहीं आते, इतनी बुरी हालत में मिलते हैं हम लोगों को। नहीं वो मायूस हो जाते हैं। कुछ अवाम का रिस्पांस भी ऐसे है, जैसे फॉर एग्जांपल वसीम अकरम है, उनको जी हर बंदा ये कहता है उन्होंने करप्शन की, उन्होंने ये किया, पैसे लिए, वो ये जब सब कुछ हर तरफ से ताने मिलेंगे तो फिर किसने कुछ करना है? यहाँ वो ये कहें कि हवा का हवा खराब है, ये कोई एक मसला नहीं है। मतलब सारी खराब है। जी बिल्कुल, अवाम समेत। तो फिर ठीक कौन होने वाला है, ठीक कौन किसको करने वाला है? ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम तो कोई निजुमी तो है नहीं कि